हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल। तो आज ये हमारा सेशन नंबर 3 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन मॉड्यूलेशन एंड इट्स टाइप्स। जैसे कि आपको पता है मॉड्यूलेशन और इसके कितने टाइप्स हैं, जैसे कि एनालॉग मॉड्यूलेशन है, इसी तरह पल्स मॉड्यूलेशन है, या हम कहेंगे डिजिटल मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन के क्या क्या टाइप एनालॉग के, जैसे कि आपका एम है, इसी तरह एफएम है और बाकी टाइप्स हैं, जैसे कि फेज मॉड्यूलेशन है। तो इन सब पे आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड लाया आपके लिए, तो उम्मीद है आपने वो सेशंस भी देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो भी देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशंस हैं। तो आज का जो सेशन है ये हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले कुछ क्वेश्चन जो है मॉड्यूलेशन पे देखेंगे, और फिर जितने भी इसके टाइप्स हैं, मॉड्यूलेशन के टाइप्स हैं, उन पे भी हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग मैसेज सिग्नल विद द कैरियर वेव इज नोन एज। देखिए, सुपर इम्पोज करते हैं हम किसको, मैसेज सिग्नल को, जिसको हम बेसबैंड सिग्नल भी कहते हैं या इंफॉर्मेशन सिग्नल भी कहते हैं। इसको हम किसके साथ सुपर इम्पोज करते हैं, एक कैरियर के साथ। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिमॉड्यूलेशन, एटेन्यूएशन, मॉड्यूलेशन या डिटेक्शन। इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन का रिवर्स के अपोजिट क्या है, जिसमें हम वापस निकालते हैं मैसेज सिग्नल को और कैरियर को अलग निकालते हैं, उसको कहते हैं डिमॉड्यूलेशन। और डिमॉड्यूलेशन कहाँ पे होती है रिसीवर एंड पे, और मॉड्यूलेशन होती है ये कहाँ पे होती है, ये होती है ट्रांसमीटर एंड पे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड। देखिए, हम मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं, टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ओवर एन एंटीना थ्रू ए स्पेस, ताकि हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या करें, ट्रांसमिट करें ओवर एन एंटीना थ्रू ए फ्री स्पेस। तो ये ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है। टू इम्प्रूव सिग्नल टू नॉइज रेशियो, सिग्नल टू नॉइज यानी कि एसएनआर जिसको हम कहते हैं, इसको इम्प्रूव करने के लिए, और ये भी क्या है, ये भी है करेक्ट। टू मेक द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये भी करेक्ट है, ताकि हमारे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जो होते हैं, मैसेज सिग्नल जो होते हैं, ताकि लॉन्ग डिस्टेंसेस क्या करें, ट्रेवल करें। तो ये भी क्या है, करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर 4। तो मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड इन तीनों के लिए, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग मॉड्यूलेशन इज यूज्ड इन इंडिया। तो इंडिया की बात हो रही है फॉर रेडियो ट्रांसमिशन। देखिए, आपने सुना होगा एएम के स्टेशनस, इसी तरह एफएम के स्टेशनस, जिसके एएम का कौन है 102, सॉरी एफएम का 102.6 या 92.7, या इसी तरह बहुत सारे जो है स्टेशनस हैं जो क्या यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी यूज़ करते हैं और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फर्स्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी यूज़ करते हैं और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी हम यूज़ करते हैं, किनमें, इन रेडियो ट्रांसमिशन, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओवर मॉड्यूलेशन रिजल्ट्स इन, देखिए ओवर मॉड्यूलेशन की वजह से क्या होता है। देखिए, आपने ऑलरेडी पढ़ा है मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम से, या किसी भी सिंबल से हम इसको, मतलब लेटर से हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात करेंगे, ये होता है एक्चुअली मॉड्यूलेशन डेप्थ, यानी कि कितनी मॉड्यूलेशन हम करेंगे, मॉड्यूलेशन डेप्थ, हम इसको मॉड्यूलेशन डेप्थ भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इट इज द मॉड्यूलेशन डेप्थ। देखिए, इस एम के लिए इसका अलग वैल्यू है और एफएम के लिए इसका अलग वैल्यू है, और जितने भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जैसे फेज मॉड्यूलेशन है या पल्स मॉड्यूलेशन है, मतलब डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक्स का अलग अलग मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे मॉड्यूलेशन का वैल्यू यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू अगर हम रखेंगे लेस देन 100%, देखिए ये तो हम परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं। देखिए, अगर मॉड्यूलेशन वैल्यू इज लेस देन 100% या m इज लेस देन 1 या 1 भी, या 1, देखिए इसका वैल्यू या 1 या 1 से नीचे या 0 भी हो सकता है, या 1 से नीचे भी हो सकता है, या आप 100% बताए या 1 यहाँ पे ये भी हम लिख सकते हैं, m इज लेस देन 1। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अंडर मॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं, अंडर मॉड्यूलेशन। जब क्या होगा, m लेस देन होगा 100%। अब अगर m होगा इज इक्वल टू 100%, तो इसको हम कहते हैं क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। और अगर m का वैल्यू जो है वो होगा ग्रेटर देन 100%, तो इसको हम कहते हैं ओवर मॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं, ओवर मॉड्यूलेशन। तो ये आप यहाँ पे याद रखना, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, या लेस देन 100%, इक्वल टू 100%, या ग्रेटर देन 100%, या हम ये भी कह सकते हैं ग्रेटर देन 1 या m इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू जो है ये डिफरेंट होता है, एफएम के लिए अलग इसका वैल्यू है और एम के लिए इसका अलग वैल्यू है। अगर हम एम की बात करेंगे, मॉड्यूलेशन वैल्यू इन एएम, तो यहाँ पे किसके बराबर होता है,
ए एम यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन सिग्नल डिवाइड बाई एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। तो ये है इसका वैल्यू किसका, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का। इसी तरह एफएम में अगर हम एफएम की बात करेंगे तो एफएम में इसका जो है डिफरेंट वैल्यू है, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन डिवाइडेड बाई मॉड्यूलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेशन वेव या मॉड्यूलेटिंग वेव या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हम बता सकते हैं। तो अगर हम या जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ओवर मॉड्यूलेशन रिजल्ट्स इन, इसकी वजह से क्या होगा, वीकनिंग ऑफ सिग्नल, एक्सेसिव कैरियर पावर, डिस्टॉर्शन या नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिस्टॉर्शन। अगर ओवर मॉड्यूलेशन होगी तो इसकी वजह से एक सिग्नल में डिस्टॉर्शन आता है, यानी कि नॉइज आ जाता है। तो ये है ओवर मॉड्यूलेशन। इसके बाद विच आर द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके JKPSI में, JKPSI क्वेश्चन में पिछले साल जो हुआ था 2 साल पहले सब इंस्पेक्टर का एग्जाम, तो उसमें ये पूछा गया था एक क्वेश्चन कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, मल्टीप्लेक्सर, सीरियल पोर्ट, मॉडेम या गेटवे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मॉडेम। MO मीन्स मॉड्यूलेशन और DEM मीन्स डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, तो मॉडेम इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मॉड्यूलेशन सिस्टम इफ द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी डबल्ड, क्या कह रहा है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर हम डबल करेंगे यानी कि ट्वाइस डबल करेंगे मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, द मॉड्यूलेशन आल्सो बिकम्स डबल। तो कह रहा है जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है ये भी डबल हो जाएगा। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, FM मॉड्यूलेशन, AM मॉड्यूलेशन, PM मॉड्यूलेशन, नॉन ऑफ द अबव। देखिए अगर हम यहाँ पे पहले बात करेंगे AM की, तो AM की मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है, AM का मॉड्यूलेशन इंडेक्स वो होता है बराबर AM डिवाइडेड बाई AC। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, कैरियर और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई भी जिक्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या ये गलत है। इसी तरह अगर हम FM की बात करेंगे तो FM में क्या होता है, FM में होता है किसके बराबर, ये फ्रीक्वेंसी डिविएशन है कि डेल F फ्रीक्वेंसी डिविएशन डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स और FM यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इनके बीच क्या है, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई FM, 1 डिवाइडेड बाई FM क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, तो इनके बीच क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर FM जो है ये अगर इंक्रीज हो जाएगा तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी तो मॉड्यूल इंडेक्स भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप इनके बीच, तो ये भी गलत है। और ये जो है यहाँ पे भी ये भी गलत है, तो इसमें भी ये इस पे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं होता है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी पे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 4, दैट इज डी, यानी कि नॉन ऑफ दीज। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशंस। तो यहाँ पे 4 टाइप के मॉड्यूलेशन टाइप्स दिए हुए हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन या पल्स मॉड्यूलेशन। विच आर द फॉलोइंग विच आर द अबव मॉड्यूलेशन आर यूज्ड फॉर टेलीकास्टिंग टीवी प्रोग्राम। देखिए ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो टीवी टेलीकास्ट में यानी कि टीवी प्रोग्राम्स में हम कौन सी मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं। देखिए 2 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन हम यूज़ करते हैं, वॉइस के लिए अलग और वीडियो के लिए अलग, यानी कि पिक्चर के लिए अलग। तो पिक्चर के लिए हम कौन सा यहाँ पे यूज़ करते हैं, पिक्चर के लिए हम करते हैं AM मॉड्यूलेशन यूज़, और वॉइस के लिए हम करते हैं यहाँ पे FM यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज़। तो 2 टाइप्स हम यूज़ करते हैं इन टीवी प्रोग्राम्स, टेलीकास्टिंग टीवी प्रोग्राम, दैट इज योर FM एंड AM। तो कौन सी ऑप्शन है, FM और AM, इनके 1 एंड 2, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3, 1 एंड 2। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन परसेंटेज इफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज 8 वोल्ट एंड द कैरियर इज 12 वोल्ट। देखिए ये है, देखिए आपको यहाँ पे देखना कि वैल्यू जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ, मतलब दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की बात करें तो 8 वोल्ट दिया हुआ है, वो 8 वोल्ट मतलब ये है एम्पलीट्यूड किसका, ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का। और एंड द कैरियर इज, और कैरियर का जो है, कैरियर का एम्पलीट्यूड जो है वो है 12 वोल्ट, क्या है कैरियर का। तो यहाँ पे 2 सिग्नल्स हैं, एक तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और दूसरी आपकी कैरियर। ये कौन सा मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स है, ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो उसके वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। तो वोल्टेज ही होता है एम्पलीट्यूड, वोल्टेज का मतलब क्या है एम्पलीट्यूड। देखिए AM यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का क्या है, वो है 8 के बराबर, वो किसके बराबर, 8 के बराबर रखा है। 8 डिवाइडेड बाय क्या है 12।
देखिए ये हम किस में निकालते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम निकालते हैं परसेंटेज में, यानी कि मॉड्यूलेशन परसेंटेज बता रहा है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे 100%। तो किसके बराबर आएगा ये आएगा तकरीबन 66.6% के बराबर या 67% के बराबर ये आएगा आप जब आप कैलकुलेट करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉड्यूलेशन हैज ए नंबर ऑफ एडवांटेज। तो मॉड्यूलेशन के बहुत सारे एडवांटेज हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है जो कि एडवांटेज नहीं है किसका, मॉड्यूलेशन का। एफिशिएंट ट्रांसमिशन, रिडक्शन इन नॉइज इन इंटरफेरेंस, ये करेक्ट है, और एफिशिएंट ट्रांसमिशन ये भी करेक्ट है। ओवरकम्स हार्डवेयर लिमिटेशंस, रिक्वायर्स हाई पावर ट्रांसमीटर। तो ओवरकम्स हार्डवेयर लिमिटेशन ये भी करेक्ट है। तो इसमें अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे ये करेक्ट आंसर है। तो ये क्या है, ये है एडवांटेज नहीं है किसकी, मॉड्यूलेशन की। ये क्या कह रहा है यहाँ पे, इट रिक्वायर्स हायर पावर ट्रांसमिशन। देखिए अगर हम ये मतलब इसको जरूरत पड़ेगी हायर पावर ट्रांसमिशन की, तो ये एक डिसएडवांटेज होती है फिर मॉड्यूलेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, करेक्ट है यहाँ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विच अमंग द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कांस्टेंट क्या है, देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये यहाँ पे वेरी करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगी, सॉरी ये कांस्टेंट रहेगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, एम्पलीट्यूड यहाँ पे वेरी करेगा। तो लोअर फ्रीक्वेंसी इज नॉट सुटेबल इन। लोअर फ्रीक्वेंसी किस चीज़ में सुटेबल नहीं है। देखिए लोअर फ्रीक्वेंसी कब सुटेबल नहीं होती, फॉर एग्जांपल जब हम लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिशन कराना है तब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है यहाँ पे काम नहीं करेंगे, तब हम मॉड्यूलेशन करते हैं इसको किसके साथ, सुपर इम्पोज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के साथ। इस वजह से फिर मतलब इस तरह से फिर लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर पाएगी ये सिग्नल। तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो है वो करेक्ट आंसर है। डिस्टेंस कैलकुलेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी या डायरेक्ट ट्रांसमिशन, तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में ये सुटेबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सेट ऑफ मॉड्यूलेशन क्लासिफिकेशन। देखिए हमें बताना है इनमें से, देखिए दो सेट है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी। हमें बताना है कौन सा सेट जो है करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब मॉड्यूलेशन है, यानी कि मॉड्यूलेशन को अगर हम यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे तो हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी कि किस पे, एक तो एम्पलीट्यूड पे और फ्रीक्वेंसी पे हम ये क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। तो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो टाइम पीरियड पे नहीं करते हैं, ना ही हम वेवलेंथ पे करते हैं, ना ही यहाँ पे वेवलेंथ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज कांस्टेंट इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में वेरी क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वेरी करेगी, एम्पलीट्यूड या जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मॉड्यूलेटिंग वेव कैन आल्सो बी नोन एज, मॉड्यूलेटिंग वेव को हम क्या कह सकते हैं, टोटल वेव, मेजरिंग वेव, सुपर वेव या इंक्यूबेशन वेव। तो इसको हम कहते हैं मेजरिंग वेव। तो ये आपको यहाँ पे रखना है, यानी कि याद रखना है आपको, ये इसको हम मेजरिंग वेव भी कहते हैं मॉड्यूलेटिंग वेव को, आपको ऐसे याद रखना है। इसके बाद व्हाट आर एफएम एंड एम कलेक्टिवली रेफर्ड एज टुगेदर, यानी कि इनको हम क्या कहते हैं, एम और एफएम को। आपने पढ़ा होगा एफएम के मतलब मॉड्यूलेशन के टाइप्स, एक एनालॉग और दूसरी क्या है, दूसरी डिजिटल। एनालॉग के दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी, एफएम और एम। तो दोनों क्या है, एनालॉग मॉड्यूलेशन के टाइप्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एनालॉग मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर, यानी कि कैरियर फ्रीक्वेंसी में अगर क्या आ जाएगी, चेंज आएगी उसके वैल्यू में, बाय द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि अगर हम एफ सी, यानी कि इसके वैल्यू में, एफ सी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, तो इसके वैल्यू में अगर चेंज आएगी उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम कैरियर फ्रीक्वेंसी डिविएशन या मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी डिविएशन। तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिविएशन। ठीक है, अगर इसका वैल्यू हो जाएगा चेंज फ्रॉम लो टू हाई या हाई टू लो, तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिविएशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन यूजेस डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसीज टू ट्रांसमिट बाइनरी डेटा, यानी कि कौन सा टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन है इनमें से जो यूज करता है डिस्क्रीट वैल्यू किसके, कैरियर फ्रीक्वेंसी के। यानी कैरियर फ्रीक्वेंसी आपने देखी होगी पल्स मॉड्यूलेशन में,
यह है कैरियर फ्रीक्वेंसी जिसके दो वैल्यूज होते हैं 0 1 0 1 0 1 0 1 जिनको हम बाइनरीज कहते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो कौन सी मॉड्यूलेशन यूज करते हैं ये वैल्यूज टू ट्रांसमिट बाइनरी डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग यानी कि एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो ये गलत है पहले क्योंकि ये एनालॉग टाइप है। इसके बाद है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग ASK, तो ये ऑन द बेस ऑफ एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पे बाइनरी डेटा जो है वो ट्रांसमिट करता है। और इसके बाद है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग जिसमें FSK यानी कि ऑन द बेस ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कैरियर सिग्नल जो क्या करता है यूज़ करता है टू ट्रांसमिट बाइनरी डेटा। उसके बाद फेज मॉड्यूलेशन, ये भी क्या, ये भी एनालॉग है तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर देखेंगे दैट इज FSK फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। ठीक है, तो ये क्या यूज़ करते हैं, ये यूज़ करती है कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इन अकॉर्डेंस विद द बाइनरी डेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे FSK। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रेस्पेक्ट टू पल्स मॉड्यूलेशन। तो हमें बताना है विद रेस्पेक्ट टू पल्स मॉड्यूलेशन इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत है। डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो ये कह रहा है जो पल्स मॉड्यूलेशन है ये डिपेंड है किस पे, खाली फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी कि FM इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। फेज ऑफ द कैरियर वेव चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो ये सही है। यहाँ पे एक्चुअली ये पल्स नहीं है, ये फेज मॉड्यूलेशन है, फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इसके बाद सेकंड क्या है, फेज ऑफ कैरियर वेव यानी कि कैरियर वेव का फेज जो है वो चेंज होता है इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लेस अफेक्टेड बाय नॉइज, तो ये लेस अफेक्टेड बाय नॉइज ये भी करेक्ट है। यूजर टू डिजिटली ट्रांसमिट एनालॉग डेटा, नहीं, तो यूजर टू डिजिटली ट्रांसमिट यहाँ पे ये पल्स ही है, पल्स मॉड्यूलेशन ही है क्योंकि ये जो पल्स मॉड्यूलेशन जो है ये हम यूज़ करते हैं किसमें, एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम डिजिटल डेटा जो है वो हम ट्रांसमिट करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये इनकरेक्ट है, डिपेंड क्योंकि ये एम्पलीट्यूड जो है एम्पलीट्यूड पे भी यहाँ पे डिपेंड करता है। कौन सी, जो पल्स मॉड्यूलेशन यानी कि पल्स मॉड्यूलेशन डिपेंड्स ऑन बोथ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड होता है और फ्रीक्वेंसी पे भी, और इसी पे इसके फिर बहुत सारे टाइप्स यानी कि ASK और FSK। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये फॉल्स है विद रेस्पेक्ट टू पल्स मॉड्यूलेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी डिविएशन टू द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज नोन एज, यानी कि मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी डिविएशन का और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इनका रेशियो, फ्रीक्वेंसी डिविएशन हम डिनोट करेंगे डेल एफ से, और या ऐसे भी DF से भी हम इसको कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिविएशन को। और किसका रेशियो, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स या मॉड्यूलेशन इंडेक्स। देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखी है, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स भी और मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी, ये रॉन्ग टर्म है। तो करेक्ट क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो हम रिप्रेजेंट करते हैं F से। और ये किसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, ये है FM का, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ सिस्टम विथ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि FM ये किसके बराबर है, 75 किलोहर्ट्ज़ के बराबर है ये, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिविएशन यानी कि डेल एफ फ्रीक्वेंसी डिविएशन किसके बराबर है, 15 किलोहर्ट्ज़ के बराबर है। देखिए इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखेंगे, देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स से बराबर होता है। अभी हमने देखा FM की अगर हम बात करेंगे तो FM की बात कर रहा है यहाँ पे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है बराबर फ्रीक्वेंसी डिविएशन, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिविएशन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ सिस्टम विथ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी 75 किलोहर्ट्ज़ एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिविएशन 15 किलोहर्ट्ज़। तो देखिए अगर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिविएशन है वो है 75 किलोहर्ट्ज़ और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है 15 किलोहर्ट्ज़, यानी कि ये इसका वैल्यू है और ये इसका वैल्यू है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे डेल एफ जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिविएशन दैट इज इक्वल टू 75 किलोहर्ट्ज़ और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो है 15 किलोहर्ट्ज़ के बराबर। तो कुल टोटल अगर हम यहाँ पे हम ये कैलकुलेट करेंगे आएगा बराबर 5 किलोहर्ट्ज़ के बराबर। तो 5 किलोहर्ट्ज़ इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए।
तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन एन एफएम सिग्नल ऑक्यूपाइज नो मोर स्पेक्ट्रम स्पेस देन एम सिग्नल। यानी कि जो आपकी एम जब एक एफएम सिग्नल यानी कि जब एक एफएम सिग्नल जो है दैट ऑक्यूपाइज नो मोर स्पेक्ट्रम स्पेस, यानी कि जो क्या करेगी, यानी कि कम स्पेस लेगी किससे, देन एम सिग्नल, यानी कि व्हाट इज इट कॉल्ड, उस एफएम को हम क्या कहते हैं। एफएम के दो टाइप्स हैं आपका, एक है नैरो बैंड एफएम यानी कि नैरो बैंड एफएम, और दूसरी आपकी वाइड बैंड एफएम। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको ये पता भी नहीं होगा तो आप ऑप्शन से यहाँ पे चूज कर सकते हैं, मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट बैंड एफएम और इक्वल बैंड, और है एक नैरो बैंड, तो नैरो बैंड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो इस एफएम को हम क्या कहते हैं, नैरो बैंड एफएम। सो व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड नैरो बैंड एफएम व्हेन एफएम सिग्नल ऑक्यूपाइज नो मोर स्पेक्ट्रम स्पेस देन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ द एफएम टू बिहेव एज ए नैरो बैंड वेव। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स किसका एफएम का क्या होना चाहिए सो दैट इट विल बिहेव एज ए नैरो बैंड सिग्नल। तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1, 0.5, 0.25 या 0.1। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 0.25। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बैंड्स प्रोड्यूस्ड व्हेन द बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल इज 24 किलोहर्ट्ज एंड द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 3 किलोहर्ट्ज। देखिए बैंडविड्थ किसके बराबर है, बैंडविड्थ है 24 किलोहर्ट्ज के बराबर, और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी एफएम ये किसके बराबर, ये है 3 किलोहर्ट्ज के बराबर, 3 किलोहर्ट्ज के बराबर है। ठीक है, तो अगर तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड बैंड्स हमें यहाँ पे निकालना है, नंबर ऑफ साइड बैंड्स किसके बराबर होगी। तो देखिए अगर हम बैंडविड्थ की बात करेंगे, बैंडविड्थ किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस एफएम, यानी कि ट्वाइस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इनटू एन। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड बैंड्स। तो हमें एन निकालना है, एन का वैल्यू हमें निकालना है, तो एन विल बी इक्वल टू बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय ट्वाइस एफएम। ठीक है, तो बैंडविड्थ किसके बराबर है, 24 किलोहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 2 ऐसे रहेगा। एफएम किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दैट इज इक्वल टू 3, तो 24 डिवाइडेड बाय 6, तो वो आएगा बराबर किसके, 4 के बराबर। ठीक है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नंबर एन इज नंबर ऑफ साइड बैंड्स। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, according to Carson's rule, what is the bandwidth of a signal with deviation of 30 kilohertz and maximum modulating signal 5 modulating signal of frequency 5 kilohertz। देखिए कार्सन रूल हमने ऑलरेडी पढ़ा है अपनी लेक्चर सीरीज में। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, व्हाट इज द बैंडविड्थ। देखिए बैंडविड्थ हमें निकालनी, तो कार्सन रूल हमें क्या देता है, ये देता है बैंडविड्थ ऑफ एफएम। यानी कि अगर हम बैंडविड्थ निकालेंगे इसकी एक एफएम सिग्नल की, एफएम वेव की, वो कौन देता है हमें, कार्सनस रूल, यानी यूजिंग कार्सनस रूल हम निकालते हैं बैंडविड्थ ऑफ एफएम। ये आपको याद रखना पहले। तो हमें क्या निकालना, हमें बैंडविड्थ ही निकालनी है, यानी कि बैंडविड्थ हमें कैलकुलेट करनी है एक सिग्नल की जिसकी डिविएशन की फ्रीक्वेंसी डिविएशन जिसको हम डेल एफ कहते हैं, दैट इज इक्वल टू 30 किलोहर्ट्ज, 30 किलोहर्ट्ज के बराबर है ये, और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो है 5 किलोहर्ट्ज, यानी कि एफएम ये है आपकी इसके बराबर 5 किलोहर्ट्ज के बराबर। तो कार्सन रूल कहता है बैंडविड्थ जो है किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है फ्रीक्वेंसी डिविएशन, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिविएशन प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। कौन सी, लेकिन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये किसके बराबर आएगा, तो इनको हम ऐड करते हैं 30 किलोहर्ट्ज प्लस 5 किलोहर्ट्ज प्लस 5 किलोहर्ट्ज। तो लेकिन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ट्वाइस है, ट्वाइस एफ डी मैक्स प्लस एफ एम मैक्स, यानी कि ट्वाइस यहाँ पे। तो जब ये हम सॉल्व करेंगे ट्वाइस 30 प्लस 5 ये किसके बराबर आएगा, 35 के बराबर, 35 किलोहर्ट्ज के बराबर आएगा। ठीक है, तो 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 70 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो ये है करेक्ट आंसर 70 किलोहर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 14 का। तो कार्सन रूल देता है हमें बैंडविड्थ ऑफ एफएम सिग्नल, और किसके बराबर होता है, ट्वाइस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिविएशन प्लस मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है व्हाट इज द अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी
तो हमें क्या निकालना है, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी निकालने में इफ द कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड द मॉडुलेटेड फ्रीक्वेंसी आर इज 30 किलोहर्ट्ज एंड 80 हर्ट्ज रेस्पेक्टिवली। देखिए अगर यहाँ पे कैरियर फ्रीक्वेंसी एफसी वो किसके बराबर है, 30 किलोहर्ट्ज के बराबर है, और मॉडुलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी यानी कि एफएम मॉडुलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वो किसके बराबर है, 80 हर्ट्ज के बराबर है। तो हमें निकालना है अपर साइड बैंड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देखिए अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो होगी बराबर एफसी यानी कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी प्लस और मॉडुलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, तो वो होगा आएगा किसके बराबर, 30 किलो हर्ट्ज प्लस 80 हर्ट्ज, वो किसके बराबर आएगा, 30 किलो हर्ट्ज टू हर्ट्ज अगर हम कन्वर्ट करेंगे ये हुआ 3000 हर्ट्ज, 3000 हर्ट्ज प्लस 80 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3080 हर्ट्ज। तो ऑप्शन में है क्या 3000 ना, ये किलो हर्ट्ज है तो ये रॉन्ग है, तो ये बन जाएगा 30.08 हर्ट्ज, 30.08 हर्ट्ज। ठीक है 30.08 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ये क्या है, ये 30.8 किलो हर्ट्ज, ये रॉन्ग है, 30.8 किलो हर्ट्ज नहीं आएगा, 30.8 हर्ट्ज ये भी रॉन्ग है। तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ये क्या 33,000 हर्ट्ज के बराबर, ठीक है 3080 या 3000 के सबसे क्लोज कौन सा है, 3000 हर्ट्ज। अब अगर यहाँ पे ऑप्शन में होता 30.08 किलो हर्ट्ज, 30.08 किलो हर्ट्ज जो कि हमें यहाँ पे निकला, तब ये था करेक्ट आंसर। 30.08 के बराबर यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो है 3000 हर्ट्ज, या आप देखिए 30.8 जो है या होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होनी चाहिए थी एक्चुअल में 30.08 किलो हर्ट्ज, तब ये था करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन इसकी तरह आप मत देखिए, यहाँ पे आपको आना चाहिए असल में एक्चुअल वैल्यू जो है वो निकालना आना चाहिए आपको, वो क्या है 30.08, जो भी फिर यहाँ पे इसके नज़दीक जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि अदरवाइज जो लेक्चर की लेंथ है वो मतलब लंबी होगी। तो यहाँ पे अगर हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ ए सिग्नल। यहाँ पे उस इंस्ट्रूमेंट हम क्या कहते हैं जो रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ ए सिग्नल, यानी एक सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, एम्पलीट्यूड इंडिकेटर या फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एनालाइजर या ऑसिलोस्कोप। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे दैट इज ऑप्शन नंबर सी स्पेक्ट्रम एनालाइजर। तो यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी तरह जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपने देखा फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, तो ये करेक्ट आंसर होगा, नहीं ये गलत है। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम एनालाइजर जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है ये आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई आपको कंसेप्ट नहीं लगाना है, तो सीधे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या रटने होंगे और याद रखने होंगे। ऐसे ही ये भी क्वेश्चन है जो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ द सिग्नल, दैट इज योर स्पेक्ट्रम एनालाइजर। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। तो आज के सेशन में हमने लगभग 28 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। देखिए इसके बाद और भी बाकी क्वेश्चन है मॉड्यूलेशन पे और मॉड्यूलेशन इंडेक्स या टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन पे, ये बाकी क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। और जो भी टॉपिक्स हैं इसके बाद, जैसे आपका ट्रांसमीटर है, एंटीना है, वो भी हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको जो है आज का सेशन जो है इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इन सेशंस को जो है शेयर करें ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।